बाप बेटी की अनोखी कहानी। बाप और बेटी की दिल छू जाने वाली अनोखी प्रेम कहानी। बाप ने बेटी के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। पत्नी अपने पति से कहती है, पत्नी पता नहीं क्या हो गया हमारी पायल को, कल रात को खाना भी नहीं खाया और रो भी रही थी। अभी सुबह जगाने गई तो फिर से रो रही थी। वजह पूछी तो बस इतना ही कहा, प्लीज़ माँ मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे लगता है शायद किसी ने प्यार में धोखा दिया है। डर लगता है कहीं खुद को नुकसान न पहुँचाए। पति थोड़ी खामोशी के बाद कहता है, ठीक है मैं देखता हूँ। इतना कहकर वह अपनी बेटी के कमरे में जाते हैं। पिता, पायल कैसी हो बेटा? बेटी, प्लीज़ पापा मुझे कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ दीजिए। पिता, ठीक है बेटा, मगर मेरी एक शर्त है। बेटी, बोलिए। पिता, मैं तुम्हें एक बकवास कहानी सुनाता चाहता हूँ, तुम सुन लो, फिर हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ओके। बेटी, ठीक है सुनाइए पिताजी। आज से करीब 20 साल पहले एक राजा हुआ करते थे, बेहद अमीर। उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा बेहद आज्ञाकारी था, ईमानदार, और राजा अपने बड़े बेटे पर नाज था। उसकी शादी एक खूबसूरत लड़की से कर दी गई। फिर वह खूबसूरत लड़की राजा की बड़ी बहू गर्भवती हुई। घर में खुशियां ही खुशियां छा गई, मगर राजा की जिद थी कि बेटा ही हो। फिर राजा ने अपने बहू के गर्भ का चेकअप करवाया तो पता चला कि गर्भ में लड़की है। राजा ने अपने बड़े बेटे को हुक्म दिया कि लड़की को गिरा दिया जाए। आखिर बड़ा बेटा आज्ञाकारी था, ना तो करेगा नहीं, मगर उस पागल बेवकूफ़ को क्या सूझा। 2 दिन बाद अपना राजपाट, धन दौलत, शान शौकत सब कुछ छोड़ के अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर महल से गायब हो गया। सच कहूँ तो वह बड़ा बेवकूफ़ और पागल था। लोग बेटियों को बोझ समझकर गर्भ में ही नष्ट कर देते हैं, और वह एक बेवकूफ़ पागल एक बेटी के लिए तमाम सुख सुविधाओं को ठोकर मार दिया। वह बाप की बात मानता तो आज उसकी जगह राजा होता। ना जाने वह बेटी के लिए पागल बाप न जाने किस हालत में होगा। तभी पायल की माँ वहाँ आकर कहती है, वह बेटी के लिए पागल शख्स और कोई नहीं, ये ही तेरे पिताजी हैं जो तुझे अपनी सच्ची कहानी सुना रहे हैं। तू कहती थी ना कि मम्मी नाना नानी को तो मैंने देख लिया। काश पापा अनाथ ना होते तो दादा दादी का भी चेहरा देख लेती। तेरे पापा अनाथ नहीं हैं। तू बड़ी होकर जिद ना करे दादा दादी से मिलने के लिए, इसलिए तुझसे सच छुपाया गया। फिर तेरे पापा ने तेरी कसम ली कि तेरे अलावा दूसरा संतान कभी नहीं बनाएंगे। अब अखबार में इश्तिहार देकर तेरे दादा दादी ने बेटी को वापस लेकर आने को कहा। मैंने भी जोर दिया जाने को, मगर तुझे गोदी में उठाकर तेरे पापा ने बस इतना ही कहा, जिस घर में मेरी प्रिंसेस की हत्या का फरमान निकाला गया हो, घर वहाँ एक राजा कैसे सांस ले सकता है। अब नजारा अलग ही था। पायल की आंखों में पापा के लिए सम्मान, उनकी मोहब्बत के लिए ढेरों सारा प्यार, और उनकी कुर्बानी के लिए इबादत करने का जी कर रहा था। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, मगर सब कुछ अब सिर्फ पापा के लिए था। पापा ने बस आखिरी शब्द इतना ही कहा अपनी बेटी को, मैं नहीं जानता बेटा कि दुनिया तेरे बारे में क्या सोचती है, मगर तू मेरे लिए बेहद अनमोल है। भले ही आज मैं कहीं का राजा नहीं रहा, मगर तू कल भी और सदा ही मेरी प्रिंसेस रहेगी। बेटी ने दौड़कर अपने पापा को गले लगाकर रोते हुए कहा, आप असली राजा हो और मैं आपकी प्रिंसेस। सबकी पलकें गीली थीं, मगर वह एक नई सुबह की शुरुआत थी।
जहां प्रिंसेस फिर से अपनी सियासत में लौट आई थी। बेटियां माता पिता की जान होती हैं, उनकी आन बान और शान भी होती हैं। मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बन के मेरी ज़िंदगी खुली किताब की तरह थी। उस किताब में लोगों के लिए प्यार और हमदर्दी के सिवा कुछ नहीं था। मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकती थी और मेरी इस आदत ने मुझे परेशानी में डाल दिया था। एक वक्त ऐसा भी आया जब मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। मैं उन दिनों 12वीं के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। मैं बहुत टूट चुकी थी। हर कोई मुझे बातें सुनाता था जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं तो बस अपनी दोस्त की ज़िंदगी बचा रही थी और सबने मुझको ही गलत समझ लिया था। अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए सभी ने मुझे बेवजह बदनाम करना चाहा। उस वक्त मेरा हाथ तुमने थामकर मुझे सहारा दिया। तुमने मुझे उस मुश्किल के दौर से निकाला था। हालांकि मैं इतनी बार धोखा खा चुकी थी कि तुम पर भी भरोसा नहीं कर पा रही थी। तुम मुझे समझने की कोशिश करते, लेकिन मैं हमेशा तुमसे दूर रहती। मुझे बहुत देर बाद एहसास हुआ था कि तुम्हारे प्यार का। तुम मुझसे कहते थे कि मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा और तुमने ऐसा किया भी। तुम आज भी मेरे साथ हो। घर वाले जानते हैं कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है। तुम मुझे अपने पापा से मिलवाने वाले हो, यह सोचकर मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ। मेरी ज़िंदगी में आने के लिए और मुझे अपनाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। आज के दिन मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ। आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बाहर बन के। आई लव यू। आशा करती हूँ कि यह मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।